झारखंड में घने जंगलों के बीच रोड के किनारे एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहां पर पहुंचते ही मोबाइल में टाइम 2 साल आगे चली जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह को पार करने के बाद टाइम फिर से वापस नॉर्मल भी हो जाती है। आज के इस वीडियो में इंडिया की टाइम बदलने वाली रोड के साथ साथ वेस्ट बंगाल में हाल ही में देखी गई मिस्टीरियस लाइट्स, उत्तराखंड की ह्यूमन स्केलेटन से भरी एक लेक और लद्दाख की एक ऐसी मिस्टीरियस हिल के बारे में जानेंगे जहां पर गाड़ियां खुद ब खुद ही चलने लगती है। झारखंड की कैपिटल रांची से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यह जगह है जहां पर लोगों का मानना है कि यहाँ पहुंचते ही मोबाइल में टाइम अपने आप ही चेंज होकर 2 साल आगे चली जाती है। ताइमरा घाटी के नाम से जाना जाने वाला ये जगह कई सारे हिडन मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। यहाँ आज तक जितने भी मोबाइल में टाइम चेंजिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सारे इंसिडेंट्स में टाइम सिर्फ 2 साल ही आगे जाती है, ना तो 2 साल से ज्यादा और ना ही 2 साल से कम। और ये सबसे ज्यादा उनके ही मोबाइल में होती है जो पहली बार इस जगह पर आते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट आज से करीब 3 साल पहले 11 जनवरी 2022 को हुआ, जब 2 दोस्त कार से इस ताइमरा घाटी से गुजर रहे थे। उसी दौरान जो दोस्त कार ड्राइव कर रहा था उसके फोन पर एक कॉल आती है। वह उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि वो कार ड्राइव कर रहे थे और ताइमरा घाटी का पूरा इलाका सुनसान जंगलों से भरा है। उन्होंने सोचा इस घाटी के सुनसान जंगल को पार करके आगे किसी ढाबे या फिर दुकान में रुक कर कॉल रिसीव करेंगे। उनके मोबाइल में इस ताइमरा वैली से गुजरने के दौरान 2 कॉल्स आए थे। उन्होंने ताइमरा वैली को पार करके कॉल करने के लिए रुके। जैसे उन्होंने अपनी रिसेंट मिस कॉल चेक की तो वो देखकर दंग रह गए। मोबाइल में कॉल आने की डेट 17 अगस्त 2024 दिखा रहा था, लेकिन असल में उस दिन का डेट 11 जनवरी 2022। ऐसे इंसिडेंट्स इस रोड पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे हुए हैं, जिन्हें पहले तो ये माना जाता था कि ये मोबाइल की टाइम जोन में ग्लिच होने की वजह से होता है। लेकिन इसी ताइमरा वैली के पास एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने में दिक्कत हो रही थी। जिस समय वो बायोमेट्रिक डिवाइस में अटेंडेंस करते, अटेंडेंस उस दिन का डेट ना दिखाकर 2 साल आगे की डेट शो करता था। इससे उनको अटेंडेंस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। ताइमरा घाटी की मिस्ट्री पर अभी तक कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च और ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई जिससे फुल प्रूफ के साथ कहा जा सके कि इस जगह पर ऐसा क्यों होता है। लेकिन रांची के एक प्रोफेसर ने अपने लेवल पर इस जगह के बारे में स्टडी करने की कोशिश की और उनका कहना है कि इस पूरे ताइमरा घाटी के जमीन के अंदर हो सकता है कोई ऐसे स्टोन हो जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। यानी उनका कहना है कि इस एरिया में मैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ऐसी चीजें देखने को मिलती है। हालांकि ये बात पूरी तरह से प्रूव नहीं है कि ये मैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से ही हो रही है। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन इलाके में हाल ही में कुछ अजीब तरह की लाइट्स देखी गई। ये लाइट्स पानी के ऊपर अचानक से दिखाई देते। गौर करने वाली बात यह है कि ये मिस्टीरियस चीजें सिर्फ और सिर्फ रात को ही दिखाई देती है। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि ये मिस्टीरियस लाइट्स उन्हें अक्सर दिखाई देते हैं और उनका मानना है ये कोई लाइट्स नहीं है, बल्कि ये इस नदी पर डूबे फिशरमैन की स्पिरिट है जो लोगों को डराने के लिए निकलती है। इस लाइट को अगर साइंस की नजर से देखे तो साइंस इन लाइट्स को एलिया लाइट्स कहती है और इसके पीछे विल ओ द विस्प फेनोमेना काम करती है। नदी के अंदर मौजूद डेड प्लांट्स और डेड एनिमल से बहुत सारे अलग अलग गैसेस निकलती है। उनमें से खासकर जब मीथेन और फॉस्फोरिन गैस निकलती है, ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्शन करके कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाता है जो कि हमें दूर से देखने पर लाइट जैसे दिखने लगती है। लेकिन इनके जितने भी वीडियोस इंटरनेट पर डाले गए हैं, उनमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दौड़ रहे हैं। इस बात पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में मौजूद सारे गैसेस की एक खासियत होती है, इसके मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में लगातार मूव करते रहते हैं और मीथेन गैस और फॉस्फोरिन गैस के मॉलिक्यूल्स भी लगातार मूव कर रहे हैं, जिसे देखने पर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दौड़ रहे हो। लद्दाख की इस जगह को वैसे तो मैग्नेटिक हिल और मिस्टीरियस हिल कहा जाता है। इस हिल पर कई सारे थ्योरीज दी गई। कई लोगों का कहना है यहाँ मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो किसी का कहना है यहाँ ग्रेविटी कम है। लेकिन जब साइंटिस्ट इस जगह की मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी मेजर किए तो पता चला कि इस जगह पर मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी उतना ही है जितना बाकी जगहों पर होता है। फिर कैसे तब गाड़ियां बिना ड्राइवर के अपने आप ही चढ़ाई पर चढ़ने लगती है। इस जगह के ऊपर एयरक्राफ्ट भी नहीं गुजर सकती। अगर गुजरी तो उसका सिस्टम काम करना बंद कर देगा और वो प्लेन क्रैश हो जाएगी। इस जगह को लेकर बहुत सारे थ्योरीज को गलत प्रूफ करने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जगह का लैंडस्केप और इसके आसपास के पहाड़ कुछ इस तरह से आंखों पर इल्यूजन पैदा होने लगती है। रोड जहां पर गाड़ी चढ़ाई पर खुद ही चढ़ने लगती है, असल में ये चढ़ाई नहीं बल्कि ढलान है और आंखों में इल्यूजन होने की वजह से हमें ये चढ़ाई जैसी दिखने लगती है।
उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक लेक जहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स पाई गई। कुछ स्केलेटन्स में तो हेयर्स और नेल्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक लिविंग ह्यूमन बॉडी में होता है। 4800 मीटर की हाइट में इतने सारे ह्यूमन स्केलेटन्स कहाँ से आए होंगे और ऐसा क्या हुआ इस जगह पर कि एक साथ इतने सारे लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड के इस लेक को रूपकुंड लेक कहा जाता है और जब से इसमें इतने सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले तब से इसका नाम मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। 9.8 फीट गहरी इस लेक को सबसे पहले एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने 1942 में डिस्कवर किया था। जब वो पहली बार इस लेक को देखे, इनमें मौजूद इतने सारे स्केलेटन्स को देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। डिस्कवर किए जाने के बाद इसमें मौजूद स्केलेटन्स की रेडियो कार्बन डेटिंग और डीएनए एनालिसिस किया गया। अगर आपको जानना है कि पुराने स्केलेटन्स की रेडियो कार्बन डेटिंग से कैसे एज पता किया जाता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। एक एक करके सारे स्केलेटन्स की रेडियो कार्बन डेटिंग और डीएनए एनालिसिस करके ये पता चला ये स्केलेटन 19th सेंचुरी की पहले की है। इस जगह पर पास्ट में शायद कोई गांव बसता हुआ होगा जो लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर का शिकार होने की वजह से एक साथ इतने सारे लोगों की जान चली गई होगी। ये लेक सी लेवल से हजारों फीट की हाइट पर होने के कारण हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इसीलिए कुछ स्केलेटन्स बर्फ के अंदर भी मिले। ये कई सौ सालों से बर्फ के अंदर दबे होने की वजह से इनके नेल्स और हेयर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इनका पहले हुआ करता था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।